जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं ना, वो हमारे परिवार का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। संगत जी वो कभी भी अपनी संगत पर आँच नहीं आने देते, हर पल हमें संभालते हैं, अपने आप रास्ते बनाते हैं। किस तरह से संगत जी हमारे हर एक काम बनते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, जो आपने हमें अपनी संगत बनाया, उसके लिए जितना शुक्राना करें कम है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुना करें, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरुजी हमें भरपूर ब्लेस करते हैं। और संगत जी, हमारे कितने ही सख्त से सख्त कर्म गुरुजी सत्संग सुनने तक से कटवा देते हैं। इसलिए संगत जी, हमें हमेशा सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। अमृत वेले ये सत्संग गुरु जी मुझसे शेयर करवा रहे हैं, जिसे मैं गुरु जी की पावन मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना। शुक्राना जो भी आपने दिया है, जो भी नहीं दिया है, बस आपकी रज़ा में राज़ी रहना ही सिखा दो गुरु जी। इसमें ही हमारी खुशी है, इसमें ही हमारी हंसी है, इसमें ही हमारी कहते हैं ना मर्ज़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी मर्ज़ी से ही हमारी मर्ज़ी होनी चाहिए। और आपके फ़ैसलों को स्वीकार करने की हमें हमेशा हिम्मत दीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना तो हर वेले बनता है, चाहे वो ऑनलाइन हो सत्संग के थ्रू या ऑफलाइन। बस गुरु जी को शुक्राना इतना पसंद है कि संगत जी हमने शुक्राना करते नहीं थकना। शुक्राना ही हमारे जीवन भर की सेवा होनी चाहिए। वो सत्संग के माध्यम से ही होती है या अकेले में भी होती है, पर शुक्राना तो बनता ही है संगत जी। शुक्राना के लिए हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बस अकेले में भी शुक्राना कर लो तो गुरु जी बहुत खुश हो जाते हैं। लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत शुक्राना, जिन्होंने मेरे पापा को, मेरे जो पापा हैं उनको पार्किंसन है, और पार्किंसन का तो कोई इलाज नहीं है, आपको पता है। तो गुरु जी ने उन्हें सही सलामत ओल्ड एज होम में रखवाया है, जहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं, उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, बेटर लाइफ मिलती है। बिकॉज़ ऐसे लोगों को जब हम घर में रखते हैं तो हम सिर्फ सडेशंस, साइक्रेटिस्ट जो सडेशन देते हैं, हैवी डोसेस देते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग घर में काबू में रहे। नहीं तो ऐसे ही लोग घर में नुकसान कर देते हैं, खुद को चोट पहुंचा देते हैं, कोई ना कोई हादसे हो जाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को एक बेटर लाइफ, बेटर जीवन ऐसी ही जगहों पर दे सकते हैं जहाँ पर एक खुला वातावरण हो, खुला प्लेस हो। तो गुरु जी की कृपा से 3 साल से मेरे पापा वहाँ पर हैं, और अभी उनके साथ थोड़ा नी पे प्रॉब्लम हो गई थी, जो मैंने शेयर किया था। उनका जो है ना नी में रॉड है, पूरे बॉडी में, मतलब एक लेग में, एंकल में प्लेट है, तो वही लेग में रॉड भी है, लाइक सलिया। तो वो प्लांटेशन काफ़ी साल पुराना है, 25 से 30 साल। अब उसका कोई इलाज भी नहीं है, बिकॉज़ एक तो उम्र है जो कोई कुछ भी सह नहीं पाएगी, और दूसरा है पार्किंसन, और दूसरा है कि रॉड की वजह से, लाइक सलिया की वजह से कोई एमआरआई नहीं हो सकता है, बड़े बड़े स्कैन्स नहीं हो सकते, जिसकी तह तक हमें अंदर तक क्या हो रहा है ये पता चल ही नहीं सकता है संगत जी।
ना ही इसके पार्किंसन का कोई इलाज है। तो जो ऐसा है जैसा है प्रभु चला रहे हैं, गुरुजी चला रहे हैं, और हमें इतनी हिम्मत बख्शना कि हम इसी तरह ये सेवा को सफल कर पाए। और जो ये सेवा कर रहे हैं ओल्ड एज होम में, उनका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो हमारे ही कष्ट हर रहे हैं संगत जी। ऐसा होता तो हम संभाल लेते ना घर में, पर हमसे ये सब नहीं होता है, हमसे ये सब नहीं संभल पाएगा। इसीलिए तो वैसी जगहें होती है जहाँ पर वैसे लोग इन जैसे मेंटल चैलेंजेस लोगों को संभालते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है गुरु संगत जी, क्योंकि हमसे तो संभलने से रहा। तो लाख लाख शुक्राना उन लोगों का भी जो ये सेवा करते हैं। पैसे तो संगत जी कहीं भी दे लो, तो पैसों से तो बहुत कुछ हो जाता है, पर ये सेवा तो पैसे देकर भी इसका कोई मोल नहीं है, तुलना नहीं है संगत जी। तो मेंटली चैलेंज लोगों को संभालना बहुत बड़ी बात है संगत जी। और एक अच्छी जगह ब्लेस की है गुरु जी ने, लाख लाख शुक्राना, जिससे हॉस्पिटल भी अटैच्ड है, प्राइवेट हॉस्पिटल है भले वो, पर बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है कि कभी भी कोई भी इमरजेंसी आई, कुछ भी आई, सब कुछ अवेलेबल होता है। और एक बेटी को क्या चाहिए संगत जी, मैं तो बाहर हूँ, आउट ऑफ कंट्री, वहाँ मम्मी है सिर्फ। गुरुजी ने इतने आसान रास्ते बना रखे हैं कि बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो होता है वो गुरुजी की देख रेख में होता है संगत जी, वो सब स्वीकार कीजिए जो गुरुजी दिखाते हैं, करवाते हैं, उसमें हमारी भलाई ही होती है। भले आपको अभी उसमें कोई भलाई, कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता, पर ज़िंदगी में हर चीज़ बेनिफिट को देख के ही नहीं की जाती संगत जी। तो गुरुजी की रज़ा में राज़ी होना इसे ही कहते हैं। तो संगत जी, मेरे पापा की जो प्लांटेशन है उसमें ज़ख्म होने लगा था नीज़ में, पता नहीं 3 दिन पहले मुझे कॉल आया था, तो बहुत मेजर हो गया था वो, जिसको लोकल एनेस्थीसिया देख के हील नहीं कर सकते, उसको शायद कहते हैं ना, सुन करके हाफ पोर्शन को बैक से नीचे टोस तक, तभी जाके उसको कुछ किया जा सकता है। पर गुरुजी की इतनी मेहर है कि पोर्टेबल एक्सरे करके वहीं पे वो ज़ख्मों को पट्टी करके एंटीबायोटिक करके आज 3रा दिन हो गया है, और काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट है। आगे भी जो होना है, इन डेप्थ कोई सर्जरी होनी है, जो लोग एनेस्थीसिया दे के हैवी डोज दे के कुछ करनी है, तो भी वो गुरुजी के देख रेख में ही होगा, ऐसे मुझे पता है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से ही सुना दिया कि जहाँ है जो है वहीं पे करना है इलाज, गुरुजी अपने आप सब संभाल लेंगे। आपका लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे चलाने वाले भी गुरुजी ही है। कितनी प्रॉब्लम आती है, कितनी शरीर में जकड़न होती है, लोअर नीज, कहते हैं लीज के बैक पोर्शन में, जांघों में इतनी जकड़न होती है संगत जी, उठने बैठने में तकलीफ़ होती है। बेबी बड़ा हो रहा है 11 मंथ्स का, उसका वेट भी बॉडी पे उठाने नहीं होता है कभी कभी, क्योंकि क्या होता है ना, है तो नॉर्मल वेट ही, बट क्या है ना, मल्टीपल सर्जरीज होने की वजह से, और अकेले ही सब कुछ यहाँ हम गुरुजी के संग मैनेज करते हैं। अंकल जी तो काम पे जाते हैं, तो गुरुजी ने बहुत बहुत साथ दिया है। उठने नहीं होता था, गुरुजी उठाते हैं, सच कहते हो संगत जी। खुद उठूँ तो कुछ बनाऊँ, तो खुद भी खाऊँ, बच्चे को भी खिलाऊँ, इतनी हिम्मत गुरुजी देते हैं। आज वो 11 महीने का हो गया है और गुरुजी ने उस पर आँच भी नहीं आने दी है। तो ये गुरु का ही बच्चा है, गुरु की ही देन है, हेवनली बेस्ट चाइल्ड है। गुरुजी लाख लाख शुक्राना। इसी तरह आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दो, ये वरदान सबको दो। मैं हर सत्संग में इसे बोलती हूँ, जब जब गुरुजी बुलवाते हैं, गुरुजी सबको, सब माँओं की झोली भरे संगत जी। इतना प्यारा गुरुजी ने तोहफ़ा दिया है मुझे, जिसका शुक्राना तो हर पल बनता है, हर पल बनता है संगत जी। ऐसे तो बेटे की गुरुजी ने गाड़ी भी दी है जिसमें हम लेके जा सकते हैं उसको, पर ये बच्चा है ना संगत जी, कभी बैठता ही नहीं बैठता है। कभी कभी गाड़ी होते हुए भी गाड़ी भी उठानी पड़ती है, बाबू को भी गोदी में उठाना पड़ता है, एट टाइम्स बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। पर संगत जी, बेल्ट तो गुरुजी ने मना कर रखा है किसी न किसी कारण से, हो सकता है क्योंकि मेरा जो यूट्रस है वो काफ़ी बड़ा है नॉर्मल से, और मुझे मियोमा भी था विच इज़ फाइरॉइड दो, तो उसकी सर्जरीज हुई थी। उसको हील होने में भी प्रेगनेंसी के बाद पोस्ट डिलीवरी बहुत टाइम लगा था।
तो उसकी सेटिंग और इस सब में गुरुजी ने पता नहीं बेल्ट पहनने ही नहीं दिया, और मुझसे बेल्ट पहनने भी नहीं हो रहा है संगत जी, जिससे बच्चा कैरी कर सके। तो कहते हैं ना, रिसोर्सेस तो बहुत सारे हैं, पर गुरुजी के आज्ञा के बिना आगे बढ़ना ही नहीं है संगत जी। तो ये सब जो छोटी मोटी जकड़न है, तकलीफ़ें हैं बॉडी में, बैक का स्टिफनेस होना, बहुत ज़्यादा शोल्डर में पेन होना, बिकॉज़ बेबी के बैग भी उठाओ, बेबी भी उठाओ, और कभी कभी गाड़ी भी होती है, एक आधा सामान हो जाता है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है। पर गुरुजी के मंत्र जाप से ऐसे रास्ता क्लियर हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है संगत जी। गुरुजी संभालते हैं पल पल संगत जी। गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना कि इस माँ को आप इतनी हिम्मत देते हो, और इतनी मतलब कहते ना, बाह फड़ के वो मेरा सब कुछ करवा लेते हैं कि दी मैं हूँ तेरे नाल। तो सब कुछ गुरुजी करवाते हैं संगत जी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, छोटी मोटी डेफिशिएंसी तो बॉडी में चलती रहती है संगत जी, पर पता नहीं जब से सिमरन पाठ गुरुजी ने जोड़ रखा है अमृत वेले से, दवाइयाँ तो खाना ही भूल जाती हूँ संगत जी, सच कह रही हूँ। बहुत सत्संग में सुना भी है कि विटामिन खाएंगे तो कमर का दर्द कम हो जाता है। एक दिन विटामिन खाया, फिर आज 2 दिन भूल गई संगत जी में। तो दवाइयों से ऐसे गुरुजी पीछा छुड़वाते हैं कि क्योंकि रिपोर्ट तो सब नॉर्मल है संगत जी, फिर भी कहीं ना कहीं दवाइयाँ। संगत जी में मुझे सीवियर एनीमिया था, शुरुआत प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेके फिर पोस्ट डिलीवरी भी 5-6 महीने था, क्योंकि बॉडी से ब्लीडिंग हो रही थी इतनी। तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको ब्रीदिंग इशू तो होगा ही होगा। सो एनीमिया जो है मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था संगत जी। गुरुजी ने खूब घर में अच्छे से परहेज़ कराया है। बीटरूट और गाजर का जूस जो नेचुरली निकलता है, मिक्सी में नहीं ग्राइंड करना है, नेचुरली जो जूसर आता है उसमें शुगर कंटेंट नहीं होता है, और उससे ज़्यादा हीलिंग पावर है। तो मेरे एनीमिया को गुरुजी ने ऐसे लेवल पे लाया, हीमोग्लोबिन अपने आप बैलेंस होता गया। हाँ, बेशक मुझे खून की बोतलें तो चढ़ानी पड़ी थी प्रेगनेंसी में, बिकॉज़ बेबी का सवाल था। उसके बाद से गुरुजी ने मुझे अपने आप घर में संभाला है। तो अभी मुझे कुछ दिनों से फिर से अभी पोस्ट प्रेगनेंसी कभी कभी संगत जी ऐसा हो जाता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ब्रीदिंग नहीं होने होती है। तो गुरुजी जो है ना, वो मुझे उन्होंने एक सत्संग में सुनवाया था कि एम्प्टी स्टमक अगर हम लहसुन एक खा लें, एक कली लहसुन की खा लें, तो सांसों की दिक्कत कभी नहीं आएगी संगत जी। गुरुजी ने तो दवा दिखा दी है, क्योंकि गुरुजी तब भी ये सारी चीज़ें दिखाते हैं जब ये चीज़ें हमारे साथ घटित होने वाली होती है, या घटित होने वाली होती है, या होने वाली होती है, सॉरी संगत जी। या तो ऐसा कुछ है जो गुरुजी ने ब्लेस कर देना है संगत सत्संग के थ्रू, जिससे हमें वो तकलीफ़ें ना होए। तो गुरुजी ने तो इलाज भी दे दिया, पर संगत जी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं उसे खाऊं। पर बेशक मेरे बैक ऑफ द माइंड उनकी सारी रेमेडीज़ मैं नोट करके रखती हूँ, जिससे जब जो होगा वो फटाफट इम्प्लीमेंट करती हूँ, क्योंकि गुरुजी हमारे फर्स्ट डॉक्टर है, वेद है। हम छोटी मोटी तकलीफ़ों के लिए भाग कर डॉक्टर के पास जाते हैं। संगत जी, मेरी तो पूरी प्रेगनेंसी यहाँ बैठे बैठे कोई दादी माओं का नुकसान नहीं है, मेरे आसपास कोई नहीं है, और मैं गुरुजी के संग यहाँ अकेली हूँ अंकल जी के साथ। गुरुजी ने ही मुझे घर बैठे छोटी मोटी जो कॉम्प्लिकेशंस आती थी, चैलेंजेस आते थे प्रेगनेंसी में, गुरुजी ने ही मुझे हील किया है, गुरुजी ने ही मुझे रास्ता बताया है। और गुरुजी जो है वो, उनको ही अगर आप अपना वेद मान लो, तो यकीन मानिए उनके जल प्रसाद में, उनके लंगर प्रसाद में इतनी ताकत है। जो आप भोग लगाइए गुरुजी के सामने, मंत्र जाप चलाइए, गुरुजी के संग 10 मिनट बैठिए, देखिए वो भोग कैसे लंगर प्रसाद बन जाता है, और उसे ग्रहण कीजिए। आपकी अच्छी खासी चीज़ें जो चैलेंजिंग है, छोटी मोटी, जो मुझे प्रेगनेंसी के दरमियान होती थी, जैसे कॉन्स्टिपेशन होना, तो प्रेगनेंसी में तो माओं को अक्सर ये सब चीज़ें होना, जी घबराना, है ना, मॉर्निंग सिकनेस होना, पर गुरुजी के जल प्रसाद से बहुत बहुत आराम आया चीज़ों का। कभी कभी प्रेगनेंसी में कैसे कुकिंग करो तो भी वॉमिटिंग जैसे लगने लग जाता था
सब सब कुछ गुरुजी ने संभाला है। गुरुजी पे विश्वास रखो। छोटी मोटी चीज़ों के लिए भागने से पहले गुरुजी को ही अपना वेद बनाओ। संगत जी कुछ ज़्यादा मेजर होता है तो चले भी जाओ डॉक्टर के पास, गुरुजी को संग ले जाओ। गुरुजी अपने आप सारी राह बना लेंगे, रास्ता दिखा देंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने इतना संभाला है, इतना संभाला है। संगत जी गुरुजी का शुक्राना ही करते रहना चाहिए। गुरुजी हमेशा हमें शुक्राना में रखिएगा, हमारा सर आपके चरणों में झुकाए रखिएगा। सह परिवार शुक्राना करती हो, आपने बहुत संभाला है परिवार को मेरे। नीवापन विनम्रता दीजिए गुरुजी, हर किसी को अपने से नीचे अपने से ऊपर सबको एक बराबर समझो गुरुजी। ऐसा नीवापन बख्शना, विनम्रता से रहूं। लाख लाख शुक्राना गुरुजी आपका। कहते हैं ना, पढ़ी नहीं होगी ज्ञान नहीं लिया होगा, वो सब ज्ञान गुरुजी ने दिया है। मुझसे उन्होंने साई चालीसा भी करवाई थी, पहले एक ही बार की संगत जी, पर कुछ बातें तो याद रह जाती है ना। तो वैसे ही है कि समय के अनुसार हमें इतनी सारी चीज़ों पर पहुंचने का मौका तो नहीं मिलता, पर गुरुजी की इतनी कृपा है कि आज जब मैं घर पर हूँ एज अ हाउस वाइफ, मुझे पूरे दिन गुरुजी ने सिमरन पाठ काम करते बैठते उठते सिखा दिया है, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। संगत जी, अब कल जाके मुझे कहीं पे काम भी करना पड़े, सब कुछ मैनेज करना पड़े, बच्चा घर, तो उसके साथ साथ ये सिमरन सेवा और पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके रस में डूब चुके हैं। तो नाम का जो रस है ना संगत जी, जब वो लग जाता है ना तो वो छूटे नहीं छूटता। सो गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना कि आपने मेरे जीवन में नाम की दात बख्शी है और अमृत वेले जैसा दात बख्शा है। इससे बहुत ही आनंद आता है संगत जी। सुबह उठो, उठने वाले और उठाने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरुजी है। आपने अरदास करनी है गुरुजी के स्वरूप के सामने, और गुरुजी सुनते हैं, वो आपको उठाना शुरू कर देते हैं 3 बजे से। वैसे ही संगत जी गुरुजी मुझे भी उठाते हैं, पर बस मेरा एक जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है, आधा घंटा स्नान करके वगैरह 4:30 बज जाता है, पर मुझे वो भी नहीं अच्छा लगता। मैं गुरुपा से ये अरदास करती हूँ कि मुझे आपके चरणों में नहा धो के जोत बत्ती करके 4 बजे बिठा दो। तो 4 से 6 का जो ये वेला है वो मैं आपको समर्पित करना चाहती हूँ। 6 से 6:30 भी बज जाए तो कोई गम नहीं, 7 भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक होता है ना कि 3 से 6 जो होता है वो अमृत वेले का टाइम होता है। तो ये जो वेला है इसे संभालना बहुत ज़रूरी है संगत जी, बहुत ज़रूरी है। सो लख लख शुक्राना गुरुजी, बस इसी तरह आप नाम की दात को मेरे जीवन में रहने देना, और इससे जो आनंद आता है ना वो दुनिया में कोई भी चीज़ से नहीं आ सकता। क्योंकि सुबह उठो, प्रभु के गुण गाओ, बानी का ज्ञान लो, तो पूरा दिन नाम का जो रस है वो अपने मन में चलता ही रहता है संगत जी, चलता ही रहता है। तो अगर हम अमृत वेले उठते हैं, हमने नाम जाप किया है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन हमें गुरु को याद नहीं करना। पूरा दिन भी आप उनकी मंत्र जाप को सिमरन करते रहिए, उठते बैठते जहाँ टाइम मिलता है आपको, बस वो मौका मत छोड़िए संगत जी। इससे ही हमारे कर्मों का फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करो। सच में संगत जी, कर्मों का भोगना बहुत औखा होता है। हमें नहीं पता हमारे पिछले कर्म कितने माड़े हैं, जिसकी वजह से आज हम इतनी तकलीफ़ें झेल रहे हैं अपने शारीरिक बीमारियों में, बहुत सारी चीज़ों में, लाइफ में। तो हेल्थ वेल्थ सब कुछ हमारा अफेक्ट हो रखा है। तो हमारा आज अच्छा रखो ताकि हमें और तकलीफ़ें और हमारे गुरुजी को हमारी वजह से और कष्ट न झेलना पड़े। सो गुरुजी अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने हमारे घर से जो बीमारी थी उसे भी ख़त्म कर दिया है। उन्होंने मेरे पति को, बच्चे को, मेरे माता पिता मतलब बहन, सबको उन्होंने ब्लेस कर दिया है और सबको रोग मुक्त कर दिया है। अनंतम शुक्राना। सो गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना कि आपने इतनी सारी खुशियाँ झोली में भर दी है। संगत जी, जिसकी हेल्थ अच्छी है ना उसके पास वेल्थ अपने आप आ जाती है, और जिसके पास तो गुरु का नाम है उसको तो और किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। संगत जी कहते हैं ना, जितना दुगना आपका कारोबार, जितना दुगनी आपकी तरक्की, उतना
तिगना आपका सिमरन होना चाहिए, क्योंकि उसी से ये दात है संगत जी। हम जब वो सक्सेस वो सीढ़ियों को चढ़ने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सिमरन कम होने लग जाता है, पाठ कम होने लग जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है और हमें लगता है कि नहीं अभी हमारी सक्सेस को हमारी ज़रूरत है। नहीं संगत जी, आप अगर ये नाम की दात को नहीं संभाल पाए तो वो भी आपके सक्सेस किसी काम की नहीं संगत जी। कुछ लेकर नहीं जाना है साथ, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का नाम साथ जाएगा। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत खुश हूँ नाम के रस में जुड़ने से। आपने मुझे 1.5-2 साल में इतना स्पिरिचुअली कनेक्ट किया है जिसके गुण मैं गाकर नहीं थकूँगी संगत जी। मानती हूँ इस समय सारी चीज़ें याद नहीं होती, समझ नहीं आती, कुछ चीज़ें समझ आती है, शिव पुराण का पाठ करती हूँ, कुछ चीज़ें बैठती है दिमाग में, कुछ नहीं, क्योंकि पूरे दिन के रूटीन में भी अपना बहुत कुछ चलता रहता है। पर ये है कि बस जो वेला मैंने गुरुजी के साथ बिताती हूँ उस वक्त मेरा अभी इतने टाइम बाद एक सुर तो जुड़ गया है कि जिसमें मेरे मन में कोई ख्याल नहीं आता, कोई विचार नहीं आता है संगत जी। इस अवस्था को भी प्राप्त करने के लिए बहुत टाइम लगता है संगत जी, बहुत टाइम लगता है। पहले मन बिल्कुल शांत नहीं रहता था, ऐसा लगता था हाय कब यहाँ से उठूँ, मेरा ये काम बाकी, मेरा वो काम बाकी है, मैंने ये करना है वो करना है, या XYZ इतनी बातें दिमाग में घूमती थी संगत जी कि गुरु के पास बैठ के भी आप वहाँ पर नहीं हो। सो मेंटली फिज़िकली हम मेडिटेट कर ही नहीं पाते थे। पर आज वो वेला आ गया है जहाँ पर मुझे बस गुरुजी दिखते हैं। जब मैं उनके पास बैठती हूँ तो मन और दिमाग पूरा खाली करके गुरुजी के सरेंडर कर दीजिए संगत जी। और ये वही स्टेज है जहाँ पर मैं पूरी सरेंडर हूँ। मेरा दिमाग भी खाली है जब मैं गुरुजी के पास बैठती हूँ। न मैंने मेरी बुद्धि चलानी है, क्योंकि मेरी बुद्धि को चलाने वाले भी मेरे गुरुपा है, और मेरा मन भी बहुत शांत है। सो लख शुक्राना संगत जी। अभी मुझे नहीं पता था सत्संग में क्या शेयर करना है, पर ये गुरुजी है ना, उन्होंने बस, मैंने कहा गुरुजी मैं सत्संग शुरू कर रही हूँ, बुलवाना तो आपने ही है, क्योंकि संगत जी कंटिन्यूसली 7 डेज़ का शुक्राना मैंने करना है गुरुजी का। मैं तो चाहती हूँ मैं हर दिन गुरुजी का शुक्राना करती रहूँ, उनकी शुक्राना के गुणगान गाते हुए नहीं थकूँ, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने कहा है कि 7 दिन अगर मैं शुक्राना करती हूँ तो सारे कष्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो वो तो ठीक है कि अगर गुरुजी ने कुछ देना है तो वो तो हम करे ना करे, गुरुजी अपनी कृपा इतने भोले भंडारी है कि बरसाते ही रहते हैं वो। पर मैंने भी शुक्राना करते करते नहीं थकना। तो आज मेरा 5वां या 6वां शुक्राना है। गुरुजी प्लीज़ कबूल कीजिए। गुरुजी ने मेरे बच्चे को भी ब्लेस कर दिया है संगत जी। इन दिनों उसके आशीर्वाद की गुरुजी की बहुत ज़रूरत थी। उनको रोज़ मुझे मैसेजेस आते थे, अब मुझे रोज़ 2 दिन से ये मैसेज आता है कि मैंने तेरे बच्चे ने ब्लेस कर दिया है, उसका फ्यूचर भी ब्लेस कर दिया है, उसकी मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। सो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। इसी पे मैं मेरे सत्संग को विराम करूँगी। मेरे प्यारे गुरुजी बस अपने चरणों से यूं ही लगाए रखना, आपका साथ कभी ना छूटे संगत जी। मैं छूट जाऊँ इस दुनिया से, पर आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना संगत जी। गुरुजी माफ़ी देना मुझे संगत जी, कोई बोलने में भूल चुकी हो तो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।